भारत की प्रजनन दर अब 2.1 से नीचे। 18 राज्यों में जनसंख्या रुकने की कगार पर। उत्तराखंड में जन्म पर सिर्फ 867 लड़कियां। संसाधनों पर दबाव कम होगा लेकिन बुजुर्गों का बोझ बढ़ेगा। विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। नमस्कार, मैं हूं आलोक। आज हम बात करेंगे भारत की आबादी के रुकने की कारणों पर। प्रजनन दर क्या है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या अंतर है, राज्यों में जन्म दर और मृत्यु दर के बदलावों पर और इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। हम देखेंगे कि 18 राज्यों में प्रजनन दर 2.1 से कम क्यों चिंता का विषय है और आबादी क्यों रुक गई। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR 1.9 बच्चे प्रति महिला तक गिर गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। यह मतलब है कि आबादी की वृद्धि दर धीमी हो गई है और आने वाले दशकों में आबादी स्थिर या घट सकती है। 1950 में TFR 5.7 था, जो अब 1.9 पर आ गया है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, आइए समझते हैं। प्रजनन दर क्या है? कुल प्रजनन दर यानी TFR एक महिला के जीवन काल में औसतन कितने बच्चे पैदा करने की संभावना को दर्शाती है। प्रतिस्थापन स्तर 2.1 है, जिससे आबादी स्थिर रहती है। भारत में राष्ट्रीय TFR 1.9 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 2.1 के आसपास है और शहरी क्षेत्रों में 1.6 से नीचे है। जन्म दर यानी बर्थ रेट प्रति 1000 लोगों पर जन्मों की संख्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 20.3 है, जबकि शहरों में 14.9 है। मृत्यु दर यानी डेथ रेट में भी बड़ा बदलाव आया है। 50 सालों में जन्म और मृत्यु दर आधे हो गए हैं। 2021 में मृत्यु दर 7.5 प्रति 1000 थी। इस मुद्दे पर हमारे पास ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण कृष्णा जी, जो कि उनसे बात करेंगे कि क्या कारण है ये जो हमारी आबादी घट रही है देश की। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद मुझे चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। सर, एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है आजकल की हम आबादी क्यों घट रही है, जबकि कुछ और जो समुदाय हैं उनकी बढ़ रही है। इसका कारण है हिंदुओं का अपने धर्म के प्रति विमुख होना जी। इसका कारण है पिछली सरकारों द्वारा पूर्व नियोजित षड्यंत्र जी, जिसमें इन्होंने हिंदुओं को हमारे दो नाम का चूर्ण चटाया जी। उस चूर्ण के कारण हिंदुओं के अंदर जो हिंदू सारे भ्रमित हुए और हिंदुओं के स्वयं के अंदर घोषित होता लालच, कायरता और धर्म के प्रति धर्म विहीनता, ये सारे कारण है। और सबसे बड़ी वो शत्रु बोध ना होना, जिसके कारण हिंदू प्रतिदिन पिछले 70 वर्षों से और मैं कहूंगा पिछले 600 वर्षों से हिंदू मारे जा रहे हैं। कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई आके हमारे देश पे आक्रमण करता है, शासन करता है और इस देश में हिंदुओं को मारता है। उसका कारण हिंदुओं का धर्मविहीन होना, जनसंख्या के लिए भी हिंदुओं का धर्मविहीन होना और लालची होना ही कारण है जी। तो महाराज जी, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हिंदुओं ने जनसंख्या पर रोक लगाई है, दूसरे धर्म क्यों नहीं इससे सबक लेते हैं? नहीं, दूसरे धर्म तो अपना काम बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं जी। जो कुरान कहती है कि एक दिन कयामत का दिन आएगा, कयामत के दिनों में पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा नाजिम होगा, इस्लाम का झंडा फहराया जाएगा। वो अपना काम सही से कर रहे हैं। अगर कोई निष्क्रिय, मुर्दा, धर्महीन जी, यदि कोई व्यक्तित्व है, कोई समाज है, तो वो है आज का हिंदू समाज, तथा कथित सेकुलर समाज, जो आज अपने लिए तो ऐश्वर्य को भोग रहा है, लेकिन ये हिंदू समाज ये भूल रहा है कि इनके पुत्र, इनकी संतानें, इनकी संतानों की संतानें किस भयानक कालखंड में जाएंगी। इस गिरती हुई हिंदुओं की जनसंख्या के कारण ये विधर्मी, लालची हिंदू, सेकुलर नाम के बीमार हिंदू इस बारे में कल्पना नहीं कर रहे। एक बात और बोलूंगा, यूएन की रिपोर्ट थी, जो उस यूएन की रिपोर्ट में 2010 से 20 में ही मात्र केवल 10 वर्ष के अंदर हिंदुओं की जो औसत जन्म वृद्धि थी, औसत जन्म वृद्धि में बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, औसत जन्म वृद्धि से भी हिंदू 0.1% ये जाहिर मूर्ख लालची कम हो गए। और दूसरी तरफ जो ये मलेच्छा है मुसलमान, ये पूरी दुनिया में औसत वृद्धि से 23% बढ़कर
जी 35 करोड़ की वृद्धि और इनकी अतिरिक्त हुई है, जिसके कारण आज पृथ्वी पर हर चौथा व्यक्ति मलेच्छ है, मुसलमान है। जी। हम दो हमारे दो के नारे को हिंदुओं ने तो अपना लिया है, लेकिन वहीं एक खास वर्ग है जो इसको नकार रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनके प्रॉफिट मोहम्मद गजवाए हिंद की जी कल्पना करके इनको लिख के गए कुरान के अंदर। गजवाए हिंद, गजवाए ब्रिटेन क्यों नहीं लिखा, गजवाए फ्रांस क्यों नहीं लिखा, गजवाए कोई और धरती का कोना क्यों नहीं लिखा? वैसे इन्हें पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना है, लेकिन विशेषता भारत को, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो प्रकाश, ज्ञान, बल, बुद्धि, पवित्रता से ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। अगर भारत को गजवाए हिंद में झोंक दिया जाएगा तो पूरी दुनिया पे राज करना इन मुसलमानों के लिए सरल होगा। इसीलिए गजवाए हिंद के नाम पे इन लोगों ने, मैं आपको एक और बात से आपको अवगत कराता हूं, क्यों ये देश के हिंदू, इनकी घटती जनसंख्या, ये जो शराब और मांसाहार जी और ये भोगने की इनकी जो आदत है ऐश्वर्य भोगने की, ये हिंदुओं को एक दिन नाश के कगार पे ले जाएगी। और एक बहुत आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो आपने देखा होगा कि हिंदुओं के घर में पत्नी भी काम कर रही है, पति भी काम कर रहा है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका खर्चा पूरा नहीं हो रहा। और जब इनसे बात करो, क्योंकि हम लोग काम करते हैं धरातल पे, हम लोग शराब, मांसाहार, जातीय भेदभाव और जनसंख्या वृद्धि के ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों में घूम के काम करते हैं, तो हम क्या पाते हैं, लगभग सभी ये मूर्ख हिंदू एक लाइन बोलते हैं कि जी हमारे आज के समय में बच्चे पालना बड़े मुश्किल है। अरे मूर्खों, अगर तुम्हें बच्चे पालना मुश्किल है तो वो कैसे 10-10 पाल रहे हैं? वो तो उन्नति कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी उनकी उन्नति हो रही है, उनकी सामाजिक रूप से भी उन्नति हो रही है, और वो आज दुनिया में हर चौथा व्यक्ति मुसलमान हो गया है। हिंदुओं की बुद्धि केवल नशा, मांसाहार और ऐश्वर्य यानी कि भोग विलास, इन्हीं तीनों को हिंदुओं ने अपना आज सिद्धांत बना रखा है। इसीलिए आने वाले कालखंड में ये हिंदू मारे जाएंगे। ये अपरिहार्य है। इस गिरती हुई जनसंख्या के कारण जो हिंदू मारे जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। महाराज जी, एक दो सवाल और खड़े होते हैं कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उसके कारण भी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, लड़के जो हैं वो अपने पांव पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये भी आप एक वजह मानते हैं ये घटती आबादी का? कोई बेरोजगार इस देश के अंदर नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं जी। गांव के छोटे हिस्सों में चले जाओ जी, बड़े एंड्रॉइड फोन रख के छोटी बच्चियां, लड़के लड़कियां, गांव का देहाती किसान जो गांव में खेतों में काम कर रहा है, उसके पास भी आपको स्मार्टफोन मिलेगा, सबके पास मोटरसाइकिल है। ये सारी बेकार की बात है, किसी के पास कोई बेरोजगारी नहीं है। भारत अपनी आर्थिक स्थिति में बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका है। ये बात है, केवल हिंदुओं के 3 शत्रु हैं। एक शराब, जिसके कारण हिंदू आज नपुंसक हो गया है जी। शराब को पीने के कारण हिंदुओं में नपुंसकता आ गई है। मांस खाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए शत्रुबोध नहीं है। शत्रुबोधहीनता के कारण हुए अंधे, इन्हें पता नहीं है। मैं आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूँ। भगत सिंह से जब एक गांधी नाम के व्यक्ति ने पूछा कि आप जो आपने ब्रिटिश पे हमला किया है, आप इसके लिए क्षमा मांग लीजिए, आपको माफ कर देंगे, आपकी फांसी रुक जाएगी जी। तो भगत सिंह जी ने कहा, सुखदेव राजगुरु ने कहा जी कि ये सत्य है कि हमारी फांसी रुक जाएगी अगर हम क्षमा मांग लें, लेकिन ये देश 100 वर्षों तक गुलाम रहेगा। और इस देश की स्वतंत्रता हमारी मृत्यु से बड़ी नहीं है। जब हम अपनी प्राणों की आहुति देंगे, हमारे प्राणों की आहुति से देश के युवा पीढ़ी के अंदर उनके रक्त में उबाल आएगा और देश स्वतंत्र होगा। और उसी स्वतंत्रता के कारण सुखदेव राजगुरु जी और भगत सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज देश स्वतंत्र है। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, ये आज के तथाकथित सो कॉल्ड जेनजी जो है, ये सोचते हैं आज मजे ले लो, आज भोग लो, दारू, लड़की, लड़का भोगो, मांस खाओ, कल कौन देखेगा। लेकिन इन जाहिलों को पता नहीं है, इनकी भी संतानें होंगी, चाहे वो एक ही होगी, वो उनका वही
उनका वही परिणाम होगा जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में घरों से निकाल निकाल के बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनकी योनि द्वार में बोतलें घुसेड़ी जा रही हैं, उनको खुलेआम नंगा करके पीटा जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बांग्लादेश के अंदर एक 9 साल की बच्ची के साथ 19 मुसलमानों ने बलात्कार किया। इतना नृशंस हत्या बलात्कार थी कि उसकी माँ हाथ जोड़ के खड़ी कह रही थी कि हे अरे भाई मेरी बेटी के साथ एक एक करो, मारी जाएगी बेचारी, एक एक करो। ये हाल इन जाहिल, इन दारूबाज, इन मांसाहारी हिंदुओं के साथ होगा जो आज शत्रुबोध भूल के और ये जाहिल बोलते हैं कि सभी धर्म बराबर होते हैं। सब धर्म बराबर नहीं है, मानव और दानव कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ये थे महाराज जी जो बता रहे थे किस तरीके से आबादी बढ़ने का कारण क्या है, और तथ्यों में आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर ऊंची है लेकिन शहरों में स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कम। राज्यों में जन्म दर और बदलाव क्या है? राज्यों में भारी अंतर है। बिहार में TFR 3.0 है जो सबसे ऊंचा है, जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 1.4 है। दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु में 1.3 है, कर्नाटक में 1.6 है, केरल में 1.4। TFR बहुत कम है। उत्तरी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में 2.7, मध्य प्रदेश में 2.6 जो कि अभी भी ऊंचा है। 18 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब 2.1 से नीचे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश 1.7, महाराष्ट्र 1.4, गोवा 1.3 आदि। ये चिंता की बात है क्योंकि इससे आबादी में असंतुलन आएगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? प्रजनन दर के गिरने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा है शिक्षा और आर्थिक विकास। महिलाओं की शिक्षा बढ़ने से शादी की उम्र बढ़ी और करियर पर फोकस हुआ। शहरीकरण से परिवार छोटे हो गए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों ने गर्भ निरोधक के उपयोग को बढ़ाया। आर्थिक दबाव जैसे बच्चों की परवरिश की लागत भी बड़ा कारण है। बांझपन की दर बढ़ रही है और गर्भपात भी योगदान दे रहे हैं। विशेषज्ञ पूनम मुत्रेजा पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक कहती हैं, भारत की प्रजनन दर में गिरावट का रुझान है और कुल प्रजनन दर 1992-93 में 3.4 से 200 और 2019-21 में 2.0 तक गिर गई। दक्षिणी राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु ने महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार नियोजन पर फोकस कर आबादी स्थिर की है। एक अन्य विशेषज्ञ राचेल स्नो UN पॉपुलेशन फंड की प्रमुख डेमोग्राफर कहती हैं, भारत में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है जो एक अवसर की खिड़की है। लेकिन क्या हम शिक्षा, नौकरियां और लिंग समानता में निवेश कर सकेंगे? इससे आखिर होगा क्या? इस गिरावट के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक संसाधनों पर कम दबाव, प्रति व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर निवेश। लेकिन नकारात्मक आबादी का बुढ़ापा बढ़ेगा, श्रम शक्ति घटेगी जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ेगा। 2050 तक भारत की प्रजनन दर 1.3 तक गिर सकती है, जिससे आबादी घट सकती है। विशेषज्ञ P. अरोक्यासामी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के प्रमुख कहते हैं, भारत की आबादी की वृद्धि पॉपुलेशन मोमेंटम से है, लेकिन पीक चाइल्ड पहले ही हो चुका है, जिससे पीक पॉपुलेशन आएगी। चिंता की बात यह है कि 18 राज्यों में 2.1 से कम TFR है। 18 से अधिक राज्यों में TFR 2.1 से कम होना चिंता का विषय है क्योंकि इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा। दक्षिणी राज्य पहले ही 1.6 से नीचे हैं, जबकि उत्तरी राज्य ऊंचे हैं। सबसे खराब लिंग अनुपात उत्तराखंड में 867 लड़कियां। उत्तराखंड में जन्म के समय लिंग अनुपात सबसे खराब है। 2021 में ये 840 लड़कियां प्रति 1000 लड़के था। 2005-06 के 912 से गिरा है। हाल की रिपोर्टों में ये 867 के आसपास है, जो लिंग चयन और भ्रूण हत्या को दर्शाता है। कुल लिंग अनुपात 963 है, लेकिन जन्म पर कम होना महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाता है। विशेषज्ञ पूनम मुत्रेजा कहती हैं, मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ने की अफवाहें गलत हैं। सभी समुदायों में गिरावट है। ज़बरदस्ती नीतियां काम नहीं करती। भारत की आबादी रुकना एक दोधारी तलवार है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों पर फोकस करना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार ये अवसर है, लेकिन योजना ज़रूरी है। जैसे कि UN विशेषज्ञ कहते हैं, विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है।